होली का त्योहार रंग, उमंग, उत्साह और उल्लास का त्योहार है। होली का पर्व साधना, उपासना और अपनी समस्या निवारण के लिए उपाय करने के दृष्टिकोण से भी श्रेष्ठ है। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, होली पर आप उसके निमित्त उपाय करते हैं तो उसके अनुकूल परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे होली के महत्व और कुछ ऐसे चमत्कारिक उपायों के बारे में जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो यह जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन अवश्य क्लिक करें, और वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मित्रों, होली सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्योहार है। इसको मनाए जाने के एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण हैं। यह उत्सव कई दिनों तक मनाया जाता है। होली रंग, उमंग, उत्साह और उल्लास का पर्व है। बसंत ऋतु का आगमन से जहां मन प्रफुल्लित होता है, वहीं होली का पर्व हमारे उत्साह को भी बढ़ा देता है। होली क्यों मनाई जाती है? इसकी प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकशिपु वाली कहानी तो आपने सुनी होगी कि हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से जब ये पृथ्वी परेशान थी तो उन्हीं के ही पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, और हिरण्यकशिपु चाहते थे कि वह जो है भगवान विष्णु की भक्ति ना करे, और वह जब नहीं मानते हैं तो वह उन्हें मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन सारे प्रयास जब विफल हो जाते हैं तो उनकी बहन यानी कि प्रहलाद की जो भुआ है वह कहती है कि उसे यह वरदान है कि वह जब अग्नि में बैठती है तो उसके शरीर पे इसका प्रभाव नहीं होता है, तो वह जो अपने प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके बैठेगी, जिससे वह नष्ट हो जाएगा और मुझे कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन भगवान विष्णु के प्रताप से फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन जब होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर के अग्नि में बैठती है तो वह स्वयं जो है भस्म हो जाती है, लेकिन प्रहलाद का जो है बाल भी बांका नहीं होता। यह कहानी तो सर्वविदित है कि इसीलिए होली मनाई जाती है। इसके अलावा जो भविष्योत्तर पुराण है उसकी ढोंडा राक्षसी की कहानी, यह भी सर्वविदित है कि जब राजा रघु के राज में जो ढोंडा राक्षसी छोटे बच्चों को खा जाया करती थी, तो उसका जो विनाश है वह जिस प्रकार से किया जाता है कि छोटे बच्चे जो है वह शोर मचाते हैं और लकड़ी में जो है अग्निदाह करके, और उस शोर की वजह से ढोंडा राक्षसी जो है वह मर जाती है, क्योंकि उसको ऐसा ही शाप मिला हुआ होता है। इस वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्म अभी अभी हुआ है और पहली होली है, उनकी ढूंढ की पूजा भी भारत में कई स्थानों पर की जाती है। होली के दिन यदि आप कोई उपाय करते हैं अपनी किसी भी समस्या के निवारण के लिए, तो निश्चित ही आपको उसका बहुत ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आप अपनी समस्या के अनुसार होली के दिन उसका उपाय करेंगे तो उससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। होली का दिन जो आपको चयन करना है, जिस दिन होलिका दहन होती है उस दिन आपको ये सारे प्रयोग करने हैं। तो पहला प्रयोग, घर में नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, वास्तु होता है या नज़र दोष या किसी भी प्रकार के आपको ऐसा लगता हो कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है अथवा नहीं है, तब भी आपको ये उपाय करना है। इसके लिए क्या करें, जब होलिका दहन होती है तो होलिका दहन के समय जो विभिन्न प्रकार के जो गोबर के उपले इत्यादि डालकर वहाँ जलाए जाते हैं, लकड़ियाँ जो जलाई जाती हैं, तो वहाँ पर आप किसी पात्र में थोड़ी सी अग्नि अपने घर में ले आएँ, और उससे पहले एक सामग्री तैयार करें जिसमें हवन सामग्री जो बाज़ार में मिलती है, इसके अतिरिक्त आपको गुग्गुल, सरसों, जो पीली सरसों होती है वह, कपूर, काले तिल, जौ और चावल, इसमें थोड़ा सा घी मिला करके जो है मिक्सर ग्राइंडर में इसको बिल्कुल बारीक पीस लें, और इसमें जो है हवन सामग्री मिला लें। और शाम के समय जब आप होलिका दहन हो, रात्रि में या शाम के समय, तो उस अग्नि के जो अंगारे हैं उनके अंदर आप इस सामग्री को डाल करके और थोड़ा सा घी डाल करके जो इसका धुआं होता है वह आपको पूरे घर में प्रत्येक कक्ष में, छत से लेकर के और नीचे तक सब जगह थोड़ा देर घुमाना है। तो जो इसका धुआं है, जो इसकी अग्नि है, उसमें इतनी ज़्यादा सकारात्मकता होती है कि वह आपके घर में विद्यमान किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर देती है। इससे नज़र दोष समाप्त हो जाते हैं, घर की जो नकारात्मक वास्तु ऊर्जा होती है वह समाप्त होती है, किसी ने टोना टोटका करवा दिया है, नज़र दोष है, तो उन सभी का निवारण इस बहुत ही सरल जो है विधि से हो जाता है।
तो ये जो गुग्गुल है या जो मैंने आपको सामग्री बताई है, ये आप बाजार से पहले ही ला करके पीस करके ये सामग्री तैयार कर सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। दूसरा प्रयोग, यदि कोई व्यक्ति है जिसने आपका धन लिया हुआ है, पैसा लिया हुआ है, लेकिन वह लौटा नहीं रहा है, बार बार आपने आग्रह किया है लेकिन उसके पास धन है लेकिन वह लौटा नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है कि होलिका के दिन जब होली जलती है तो वहाँ से आप अग्नि लेकर के आएँ, अपने पूजन स्थल में उसे रखें और जो हवन सामग्री होती है उसके साथ में 2 लौंग आपको उस अग्नि में प्रज्वलित करने और साथ में आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। तो हनुमान जी की पूजा करें, अग्नि में 2 लौंग प्रज्वलित करें और प्रज्वलित करने के साथ में ही भगवान हनुमान जी के किसी मंत्र का जप अथवा हनुमान चालीसा अथवा उनके किसी स्तोत्र का पाठ करें। और उससे पहले जब संकल्प लें तो आप इस संकल्प में ये दोहराएं कि अमुक व्यक्ति मेरा ये धन नहीं लौटा रहा है, तो हनुमान जी आप मेरी इसमें मदद कीजिए और मेरा ये धन मुझे दिलवाइए। ऐसी प्रार्थना आपको हनुमान जी से करनी है। और उसके बाद में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ हनुमान चालीसा का पाठ या मंत्र का स्तोत्र वह करना है। तो इस चमत्कारिक उपाय से आपको अवश्य लाभ होगा और आपका जो है पैसा वह बहुत जल्दी आ जाएगा। तीसरा उपाय, यदि आपके घर में आपके बच्चे को या आपको बार बार नज़र लग रही है, मतलब नज़र लग जाती है किसी भी कारण से और आप इस वजह से बहुत परेशान हैं, तो होलिका दहन के बाद में या तो सुबह जल्दी जा कर के जो वहाँ की राख है वह लेकर आ जाइए और उसे अपने पूजन स्थल पर रख दीजिए। और पूजन स्थल पर रखने के बाद में उसकी पूजा करने के बाद में चांदी या तांबे के ताबीज़ में थोड़ा सा उसे भरकर रखिए और उस ताबीज़ की आपको पूजा करनी है। भैरव जी और हनुमान जी का जो है आह्वान करते हुए उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें और अपनी कामना को बोलकर आपको जो वह ताबीज़ है जिसमें आपने होलिका की राख यानी होलिका दहन जो हुआ उसकी जो राख रखी हुई है वह ताबीज़ आपको शुभ मुहूर्त में धारण करना है। हालांकि यह आप चाहें तो जो है होली के दिन भी इसे धारण कर सकते हैं। यदि होली के दिन आप धारण नहीं कर पाते हैं तो जो नवरात्र आ रहा है, नवरात्र में आप इस ताबीज़ को धारण करें तो इसके कारण जो नज़र दोष है वह बिल्कुल भी नहीं लगेगी और अगर पहले से नज़र है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। यदि आपको बहुत अधिक मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बहुत अधिक डिप्रेशन है, जीवन में किसी भी प्रकार का आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो होलिका के दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन शाम के समय जो होलिका की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा महिलाएं जाती है और होली लगती है उसका पूजन होता है, उस समय आप भी वह पूजन करें और एक गिलास में थोड़ा सा दूध ले जा करके आप वहाँ पर अर्पित करें। और दूध अर्पित करते समय आपको ये प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके जीवन में नकारात्मक समस्या है वह होलिका उसे हर ले और मेरे जीवन में वह समस्या समाप्त हो जाए। उसके बाद में आप घर आ जाएं। घर आने के बाद में रात्रि के समय आपको भगवान शिव के किसी भी मंत्र और स्तोत्र का पाठ करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरी मानसिक समस्या है वह दूर हो जाए। और तब से लेकर लगातार ओम नमः शिवाय का जप और भगवान शिव के किसी स्तोत्र का पाठ करना है, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपकी जो भी मानसिक समस्या है वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है या जीवन में बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो होली के दिन रात्रि के समय जब होली का दहन हो जाए उसके बाद में अपने घर आकर के अपने इष्ट देवी देवता यानी कि जो भी आपको प्रिय है, जिनकी पूजा उपासना आप निरंतर करते हैं, उनकी रात को मंत्र अथवा स्तोत्र का आपको पाठ करना है। लेकिन उससे पहले उनका पंचोपचार से मतलब रोली मोली चावल इत्यादि से उनका पूजन करें और उनके मंत्र का जप और स्तोत्र का पाठ आपको रात्रि में अवश्य करना है। यदि आपने गुरु मुख से किसी मंत्र को प्राप्त किया है तो उस मंत्र का जप भी आप उस दिन रात्रि में अवश्य करें और उसके बाद क्रमशः लगातार आप ये उपाय लगातार करते रहें तो इसका आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि सामान्य दिनों की अपेक्षा होलिका की रात्रि को जो हम पूजन करते हैं उसका हमें विशेष लाभ मिल सकता है। तो होली का जो ये त्यौहार है इसमें उमंग और उत्साह के साथ ही जो इसका आध्यात्मिक महत्व है उसका भी पूरा लाभ उठाइए। इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपका जीवन बहुत ही सरल होगा। नमस्ते।